नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आप सभी दर्शकों को हमारी YouTube चैनल वंदे उत्कल जननी में स्वागत है। आज की इस कड़ी में ओडिशा में पूरी भव्यता के साथ सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला रज उत्सव से जुड़े पौराणिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानेंगे। रज पर्व ओडिशा का एक सर्वोत्कृष्ट त्योहार है जो हर साल आषाढ़ यानी जून के दूसरे सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। कई मायनों में रज पर्व को राज्य के प्रमुख कृषि त्योहारों में से एक माना जाता है और इसे समग्र ओडिशा में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बीच मौज मस्ती, मनोरंजन, खेल और लजीज व्यंजनों के साथ समृद्ध परंपरा का अनूठा संगम इस त्योहार को खास बनाता है। एक ऐसा त्योहार जो सही मायने में अपने परिवार और जड़ों से फिर से जुड़ने में मदद करता है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन को पहिली राजा कहा जाता है, जिसे ज्येष्ठ यानी गर्मी महीने का आखिरी दिन भी माना जाता है। दूसरे दिन को रज संक्रांति कहा जाता है, जो आषाढ़ यानी मानसून महीने का पहला दिन होता है। और अंतिम दिन को स्थानीय बोली में भूई दहन कहा जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से शेष रज यानी अंतिम दिन के रूप में जाना जाता है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में यह त्योहार वास्तव में 4 दिनों की अवधि तक चलता है, जिसमें चौथे दिन को बसुमती पूजा या बसुमती गाधुआ कहा जाता है। इससे जुड़ी किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रज त्योहार के दौरान धरती माता रजस्वला अवस्था में होती है। इसलिए धरती माता को आराम देने के लिए सभी प्रकार के कृषि कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। धरती माता की इस स्थिति को देखते हुए महिलाओं को, विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों को, सभी प्रकार के नियमित घरेलू कामों से मना किया जाता है। यह उत्सव महिलाओं के लिए मौज मस्ती का समय है। राज्य की महिलाएं सभी तरह के घरेलू कामकाज और शारीरिक श्रम से दूर रहकर इन 3 दिनों में खुद को सबसे मनमोहक तरीके से सजाती है। नए कपड़े, अलता और अन्य पारंपरिक परिधानों से सज-धज कर वे खुशी खुशी उत्सव की मस्ती में डूबी रहती हैं। झूले झूलने से लेकर तरह तरह के खेल खेलने और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। रज वाकई लड़कियों के लिए सबसे अच्छा समय होता है। रज पर्व सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, बल्कि यह उत्सव इतना मजेदार होता है कि राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले पुरुष भी अपने गांव वापस लौट आते हैं। आराम से बैठकर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए, गांव के दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए, कबड्डी, लूडो और दूसरे पुराने खेलों में डूबे रहते हैं। इस रज पर्व मुंह में पानी लाने वाले पारंपरिक व्यंजन जैसे पोड़ पिठा हर ओडिया घर में बनता है, जिसकी खुशबू और स्वाद इतना आकर्षक है कि यह भगवान जगन्नाथ जी का पसंदीदा व्यंजन है और हर बार भोजन करने के बाद वे इसका स्वाद लेते हैं। पोड़ पिठा के अलावा अरिसा पिठा, स्पेशल ओडिया शैली में बने मटन करी जैसे व्यंजन इसे हर ओडिया घर में सबसे प्रिय और खास त्योहारों में से एक बनाते हैं। यह पर्व पारंपरिक रजलोक गीतों के बिना अधूरा है, जो युवा लड़कियां शाखाओं और पेड़ों में झूलों का आनंद लेते हुए गाती हैं। उड़ीसा के इस विशिष्ट त्योहार में पान मुख्य तत्व हैं और युवा लड़कियां इन 3 दिनों के लिए अपने प्रियजनों को विशेष पान वितरित करती हैं। इस अनोखे त्योहारों में पूरा परिवार और गांव एक साथ मिलकर भरपूर आनंद उठाता है। अपने सबसे प्यारे दोस्तों के साथ ढेरों पुराने खेल खेलना, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर लजीज पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाना, झूले पर बैठकर पोड़ पिठा और रजपन का लुत्फ उठाना और मानसून की पहली बारिश के बीच परिवार के साथ समय बिताना इस त्योहार को अनूठा बनाता है। सदियों से ओडिशा जीवंत संस्कृतियों, विरासत, इतिहास, लोक कला, नृत्य और संगीत के खजाने का घर रहा है। इसकी संस्कृति इसके अविश्वसनीय इतिहास और उल्लेखनीय सांस्कृतिक विविधता का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व है। ओडिशा के हर त्योहार और अनुष्ठान का एक सुंदर इतिहास है और ओडिया लोग अभी भी सभी परंपराओं को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। जय श्री जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।